कहानी है दो मित्रों की, धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि की। दोनों हिम्मतनगर नामक गांव में रहते थे, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। एक दिन पाप बुद्धि ने सोचा, क्यों ना धर्म बुद्धि को बहला फुसलाकर किसी परदेश ले जाऊं और धन कमाकर बाद में उसका सारा धन हड़प लूं। उसने धर्म बुद्धि से कहा, मित्र, चलो किसी दूसरे देश में जाकर व्यापार करें, वहां से बहुत सारा धन और ज्ञान अर्जित करके लौटें। भोले धर्म बुद्धि ने सहर्ष हां कर दी। शुभ मुहूर्त देखकर दोनों मित्र दूसरे देश की ओर रवाना हो गए। साथ में ले गए कई वस्तुएं, जिन्हें मुंह मांगे दाम पर बेचकर खूब धन कमाया और फिर खुशी खुशी अपने गांव की ओर लौट चले। गांव के पास पहुंचते ही पाप बुद्धि ने चाल चली। उसने कहा, मित्र, सारा धन गांव ले जाना उचित नहीं, लोग ईर्ष्या करेंगे, कोई चुरा लेगा, चलो जंगल में गाड़ देते हैं। धर्म बुद्धि ने बिना संदेह किए उसकी बात मान ली। दोनों ने धन को गड्ढा खोदकर जमीन में गाड़ दिया और घर लौट आए। कुछ दिनों बाद पाप बुद्धि रात के अंधेरे में चुपके से वहां गया और गड़े हुए धन को निकालकर चुरा लिया। कुछ दिन बाद धर्म बुद्धि ने जब धन निकालने की बात की तो पाप बुद्धि ने वही चाल चली। गड्ढा खोदने पर वहां कुछ नहीं था। तुरंत पाप बुद्धि चिल्लाया, तूने धन चुरा लिया, तूने मुझे धोखा दिया। दोनों का विवाद बढ़ गया और वे न्यायाधीश के पास पहुंचे। न्यायाधीश ने सत्य पता लगाने के लिए दिव्य परीक्षा का आदेश दिया। पाप बुद्धि बोला, महोदय, वन देवता स्वयं बताएंगे कि दोषी कौन है। दरअसल उसने अपने पिता को सूखे पेड़ के खोखले तने में छिपा दिया था, जो वन देवता की आवाज में बोलने वाला था। जब न्यायाधीश ने पूछा, बोलो वन देवता, किसने चोरी की? पेड़ से आवाज आई, धर्म बुद्धि ने। लेकिन धर्म बुद्धि ने समझ लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने पेड़ के नीचे आग लगा दी। थोड़ी देर में धुएं के साथ पाप बुद्धि का पिता चीखता हुआ बाहर निकला। सारा भेद खुल गया। न्यायाधीश ने सच्चाई समझ ली। पाप बुद्धि को कठोर दंड दिया गया। धर्म बुद्धि को उसका सारा धन लौटा दिया गया और न्यायाधीश ने समझाया, मनुष्य का धर्म है कि वह उपाय के साथ साथ अपाय की भी चिंता करे।